जज़ाकल्लाह हज़रत। नाज़िम अव्वल की आवाज पे लब्बैक कहते हुए मैं हाजिर तो हो गया हूँ। कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बहुत मुश्किल है दरवेशों। कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बहुत मुश्किल है दरवेशों। कहानी उम्र भर की है, ये मजमा रात भर का है। कहानी उम्र भर की है। देखिए, अब आदत तो मेरी वही है कि जहाँ गुफ्तगू खत्म होती है वहीं से शुरू करता हूँ। मौलाना ने कहा कि आप जागती हुई कौम हैं और जश्न बाबुल हवाइज का है। तब जब जागने की बात हो ही गई है तो यहीं से कोशिश ये करता हूँ कि जितने हमारे नौजवान भाई हैं, बुजुर्गों से तो सीखा है, उनसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बराबर के और नौजवान जो भाई हैं उनसे तो हक के साथ गुफ्तगू की जा सकती है। जागने और जगाने की बात हो रही थी तो बात आप तक पहुंचनी भी चाहिए। आहों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं। आहों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं। आहों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं। यानी अभी शब्बीर के गम जाग रहे हैं। आहों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं। देखिए, मुझे पता है जब तक आप गर्दन हिलाते रहेंगे तब तक मैं ऐसे ही पढ़ता रहूंगा। जब आपकी आवाज बुलंद होगी तो थोड़ी आवाज हमें भी बुलंद करनी पड़ेगी। मीसम भाई, आप आए बहुत ताखीर से हैं, लेकिन जो हिस्से की दाद नहीं मिली है वो भी दे दीजिएगा। अब मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। आहों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं, यानी अभी शब्बीर के गम जाग रहे हैं। यानी अभी शब्बीर के गम जाग रहे हैं। रातों को जो जाते हैं अज़ा खाने शय में, रातों को जो जाते हैं अज़ा खाने शय में, महसूस ये होता है अलम जाग रहे हैं। अरे सलामत रहे मेरे भाई, जिए मेरे भाई, सलामत रहो मेरे भाई, मौला सलामत रखे। मौला के नाम पे हाथों को बुलंद करने वालों को दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। आहों के असर दीदाए नम जाग रहे हैं, यानी अभी शब्बीर के गम जाग रहे हैं। यानी अभी शब्बीर के गम जाग रहे हैं। रातों को जो जाते हैं अज़ा खाने शय में, महसूस ये होता है अलम जाग रहे हैं। महसूस ये होता है अलम जाग रहे हैं कि ये कह के किया शेर ने खैमों का तलाया, सब चैन से सो सकते हैं हम जो। ना अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ना 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 ना, ये कह के किया शेर ने खैमों का तलाया, सब चैन से सो सकते हैं हम जाग रहे हैं कि अब्बास तशना लफ्ज़ मुकद्दर का नाम है। अब्बास तशना लफ्ज़ मुकद्दर का नाम है। अब्बास एक वफा के समंदर का नाम है। अब्बास एक आज़म के पैकर का नाम है। रोबे जलाले हजरत जाफर का नाम है कि जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया, जब तक रहे यजीद को सोले। जबरन जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया। अरे जज़ाकल्लाह, सलामत रहो मेरे भाई, मौला सलामत रखे। जबरन किसी भी काम को होने नहीं दिया, जब तक रहे, जब तक रहा। अच्छा, इतना बड़ा मजमा माशाल्लाह, मौला सलामत रखे मेरे भाई। अब तो सब खा पी के आए हैं ना। रूहानी ग़िज़ा पहले मिली, फिर जिस्मानी मिली, अब फिर रूहानी मिल रही है। एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ,
अब भाई अगर ये बात पहुंचे तो मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर सच्चाई हो तो शियाने हैदर कर्रार की जिम्मेदारी बनती है कि वो बोल के बताए कि ये बात सच है। अगर सच ना हो तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कसम दे के कह रहा हूं कि आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं कोई शिकवा नहीं करूंगा। और अगर सच हो तो भाई एक आदमी भी खामोश रहेगा तो बड़ी दूर से आया हूं, बनारस बहुत दूर है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कई हजार किलोमीटर है, इतने हजार किलोमीटर तकलीफ लेके जाऊंगा। अगर खामोश रहे, बात सच्ची हो तो बोल के बताइएगा कि सच आहों के असर दीजिए नम जाग रहे हैं, यानी अभी शबीर तक हम जाग रहे हैं, रातों गुजर जाते हैं अदा खाना है शय में, महसूस क्या होता है अलम। भाई आगे आगे जगह है, इतने पीछे क्यों बैठते हैं? नौजवान तबका पीछे बैठता है, तकलीफ होती है, जल्दी आगे आइए। रातों गुजर जाते हैं अदा खाना है शय में, महसूस क्या होता है अलम जाग रहे हैं, महसूस क्या होता है अलम जाग रहे हैं, ये कह के किया शेर ने खैमों का चलाया, सब चैन से सो सकते हैं। अब सुनिए मेरे भाई, मेरी तमीज़ी गुफ्तगू खत्म। सच्चाई हो तो खामोश ना बैठिएगा, मेरा साथ दीजिएगा कि हुसैनियों को जो फर्शे अदा नहीं मिलता, गर्दन हिलाने वालों की दाद में लेता वेता नहीं हूं, गर्दन हिलाने वालों को ही पास नहीं बैठाता तो दाद कहां से लूंगा? बहुत शुक्रिया। हुसैनियों को, जज़ाकल्लाह, हुसैनियों को जो फर्शे अदा नहीं मिलता है, किसका पाक लहू ये पता नहीं मिलता। अरे सलामत रहो मेरे भाई, जियो मेरे भाई, सलामत रहो हुसैनियों। अरे बहुत शुक्रिया, जियो सलामत रहो। हुसैनियों को जो फर्शे अदा नहीं मिलता, अच्छा इतना सब कुछ बोलने के बावजूद दो तीन लोग कसम खाएंगे नहीं बोलेंगे। अब इसके बाद के शेर पे देखते हैं कि कैसे चुप रहते हैं। नाया भाई आपको हजरत के साथ ये शेर पढ़ने की मेरी मजबूरी है, पढ़ रहा हूँ, वजह नाया भाई जानते हैं बस। हुसैनियों को जो फर्शे अदा नहीं मिलता है, किसका पाक लहू ये पता नहीं मिलता कि हमारे पास है जंजीर भी कमा भी, मगर हमारा हाथ लहू में रहेगा नहीं। हमारे पास है जंजीर भी कमा भी, मगर हमारा हाथ लहू से रंगा नहीं मिलता कि हुसैनियत की रदीफे हैं हर जगह मौजूद, यजीदियत का कहीं काफिया नहीं। हैदरी हमारे पास है जंजीर भी कमा भी, मगर हमारा हाथ लहू से रंगा नहीं मिलता, हमारा हाथ लहू से रंगा नहीं मिलता, हुसैनियत की रदीफे हर जगह मौजूद। यजीदियत का शेर सुनो मेरे भाई, बड़ा कीमती शेर याद आ गया। यजीदियत का कहीं काफिया नहीं मिलता कि अगर न फेंकते अब्बास हाथ से पानी, सकीना को कभी ऐसा चचा नहीं मिलता। अगर न फेंकते अब्बास हाथ से पानी, सकीना को कभी ऐसा चचा नहीं मिलता, सकीना को कभी ऐसा चचा नहीं मिलता कि सकीना को कभी ऐसा चचा नहीं मिलता कि हम उनके हक में दुआएं करें तो कैसे हसन, वो जिनसे शय का कोई रास्ता नहीं मिलता। हम उनके हक में दुआएं करें तो कैसे हसन, जब उनसे शय का कोई वास्ता नहीं मिलता। हजरत, मैं अब एक ऐसा नाम आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ जो वाकई शायरी की दुनिया में
बहुत कम वक्त में बड़ी कामयाबी की मंजिलों को तय कर चुका है। बहुत तेजी के साथ सफर करके और कामयाबी की एक ऐसी मंजिल पे है कि जो मोहताज तारुफ नहीं, बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत नहीं है, क्या तारुफ उनका मोहताज है। अगर आपने ये समझ रहे हैं कि मैं रेहान आज़मी साहब को बुलाने जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं, क्योंकि रेहान आज़मी साहब को सुनने के लिए अभी आपको और आमादा होना चाहिए। जिस तरह से आपकी आमादगी का सबूत मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि जितनी भी मेहनत करो, नारा लगाने की जिम्मेदारी छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ही है। यार अहले बैत मुस्तफा में सबका रुतबा एक है। अहले बैत मुस्तफा में सबका रुतबा एक है, सबका मकसद एक है, सबका नजरिया एक है। हर मुहिब शाह के घर में सजा है ताजिया, अनगिनत है करबला दुनिया में काबा है। सलामत रहो मेरे भाई, सलामत रहे। हर मुहिब शाह के घर में सजा है ताजिया, अनगिनत है करबला, अनगिनत है करबला। हर घर की कहानी आज सच्चाई, हर घर की सच्चाई, अनगिनत है करबला दुनिया में काबा एक है। कि पहले बच्चा सीता है खुद मातम था। अरे बैठे रहो मेरे भाई। पहले बच्चा सीखता है खुद से मातम शाह का, बाद में माँ उसको सिखलाती है अल्लाह है। अब्बास के बाद शबीर का इकरार है, अब्बास के बाजू, बाजू मेरे अब्बास के कांटों की कहाँ तक, बाजू मेरे अब्बास के कांटों की कहाँ तक, ये सारे वाह, जज़ाकल्लाह। बाजू मेरे अब्बास के कांटों के कहाँ तक। पहले बच्चा हर मुल्क पे शाह के आखिरी शेर। अब नारा लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो गुफ्तगू आपने बाहर किया था, अगर उससे एक कदम भी पीछे हटाइएगा तो शिकवा आप ही से करूंगा। आखिरी शेर मोहतरम जनाब रेहान आज़मी साहब का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। अहले बैत मुस्तफा में सबका रुतबा एक है, सबका मकसद एक है, सबका नजरिया एक है। हर मुल्क पे शाह के घर में सजा है ताजिया, अनगिनत है करबला दुनिया में काबा एक है। पहले बच्चा पहले बच्चा सीखता है खुद मातम शाह का, बाद में माँ उसको सिखलाती है अल्लाह एक है। चार इमामों की नमाजों में तेरे इख्तिलाफ, अपने 12 है मगर सबका तरीका है। अब किसके जरिए इंतजाम होना है उसका भी नाम अहले बैत ही चुनते हैं और खिदमत का मौका हमको मिलता है। जितने मोमिनीन यहाँ तशरीफ फरमा हैं, पूरे साल हमको जरा सी भी किसी चीज की हाजत होती है तो बगैर कुछ सोचे समझे अज़ाखाने की तरफ जाके अलम मुबारक के सामने खड़े होके और अपने दिल की बात मौला के हवाले कर देते हैं, और इस यकीन और एतमाद के साथ कि अब ये दुआ मुस्तजाब होगी। आज उसी बाबुल हवाइज के विलादत बासादत के सिलसिले में ये जश्न मुनक़िद किया गया है। मैं आप तमाम अज़ादारों की खिदमत में आज के इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ
और आप तमाम अज़ादारों की जानिब से जो लोग यहाँ मौजूद भी रास्ते में हैं उनको भी शरीक करता हूँ। जो किसी मजबूरी की बुनियाद पे आना चाहते थे नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनको भी शरीक करता हूँ। इन सब की जानिब से अपने और आपके हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में आज के इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज भी करता हूँ कि इस महीने की फजीलत क्या करे कोई रकम। इस महीने की फजीलत क्या करे कोई रकम। ईद का एक सिलसिला है खाने इमरान में। जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया। मौला सलामत रखे। शहजादी ये जितने हाथ बुलंद हो रहे हैं ये हाथ कभी किसी के मोहताज ना रहे। मौला सलामत रखे, बात पहुंच जाए तो हाथों को बुलंद करके अपनी हाजिरी दर्ज करवाइए। पता नहीं किसके बगल में कौन बैठा हो। कोई रकम। ईद का एक सिलसिला है खाने इमरान में। आ गए अब्बासो अकबर कासिमो जैनब हुसैन, हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में। आ गए अब्बासो अकबर कासिमो जैनब हुसैन, आ गए अब्बासो अकबर कासिमो जैनब हुसैन। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो मेरे भाई। अगर इल्म हासिल कर रहे हो तो मौला इल्म में इजाफा अता करे। हासिल कर चुके हो तो खाना गैब से रोजी का इंतजाम हो जाए। ये जितने नौजातों को बुलंद करने में किसी तरह का तकल्लुफ ना किया कीजिए। अबू तालिब खुद ऐसे लोगों की इमदाद करते हैं जो बच्चे उनके बेटों का कसीदा याद करते हैं। जो बच्चे उनके बेटों, जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला। मैं एक मकाम तक आप लोगों को लाना चाहता हूं और उसके बाद अपनी फेहरिस्त का नाम पहला शायर आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं। अबू तालिब खुद ऐसे लोगों की इमदाद करते हैं कि उठाकर हाथ तो देखो बराए दाद महफिल में, सुना है हजरत अब्बास खुद इमदाद करते हैं। सलामत रहो मेरे भाई, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। जियो मेरे भाई, सुभान अल्लाह। मौला आप सबको सलामत रखे। जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। यानी यानी देखिए नारा, मैं आपको शुक्रगुजार हुआ आपने नारा लगाया, लेकिन पीछे के लोग साथ नहीं आए। मैं पीछे वाले जितने बैठे हैं उनके लिए भी गुफ्तगू कर देता हूं ताकि महफिल के आखिर तक नारे में कोई कमी ना कीजिएगा। ये मुसल्ला जो सरे फर्श आजा रखा है, करबला ने इसे मरने से बचा रखा है। जी सलामत रहो। मरने से बचा रखा है कि देख के लगता है मस्जिद तेरे मीनारों को जैसे नारे के लिए हाथ उठा रखा है। देखिए जियो मिलके हाँ, माला सलामत रखे। ये मुसल्ला जो सरे फर्श से आजा रखा है, करबला ने इसे मरने से बचा रखा है। देख के लगता है मस्जिद तेरे मीनारों को। जी सलामत रहो बेटा। देख के लगता है मस्जिद तेरे मीनारों को जैसे नारे के लिए हाथ उठा रखा है। मैं कहाँ पे था शाबान, इस महीने की फजीलत क्या करे कोई रकम। हजरत देखिए ये जो शुअरा हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है ये वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और खुसूसन डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब। मैं तमाम मोमिनीन की जानिब से, तमाम अज़ादारों की जानिब से इन शुअरा का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दराज की मसाफतों को तय करते हुए हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। परसों की महफिल में नायाब भाई
को बेंगलोर कुछ दिनों पहले जाना था शहजादी के जश्न में। बाबतपुर एयरपोर्ट पे तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। आप लोग मिल के नायाब हलौरी साहब की सेहतो सलामती के लिए एक सलवात भेज दीजिए। परसों बनारस दोषीपुरा की महफिल में वाकई ये एहसास हो रहा था कि नायाब हल्लौरी साहब की उम्र जो है वो घट गई है और इस वक्त नौजवानी की सरहदों में कदम रख चुके हैं। जिस अंदाज से नायाब भाई कलाम पढ़ रहे थे, मौला सलामत रखे। एक चार मिसरे पेश करना चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ आप तमाम उलमा से और आपसे खुसूसन। सुनिए ये चार मिसरे। इस महीने की फजीलत क्या करे कोई रकम, ये चारों मिसरे ज़हन में है? अब इसको ज़हन में रखिए। इस महीने की फजीलत क्या करे कोई रकम। ईद का एक सिलसिला है खाना इमरान में, ईद का एक सिलसिला है खाना इमरान में। आ गए अब्बासो अकबर कासिमो जैनब हुसैन, आ गए अब्बासो अकबर कासिमो जैनब हुसैन। हो गई तैयार पूरी करबला, हो गई तैयार पूरी करबला। शाह अहले इल्म तशरीफ फरमाए, मैं मिसरे हाजिर कर रहा हूं। हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में। ये चांद, ये सूरज, ये फलक, फर्श, सितारे, कोई लफ्ज ऐसा था जो ना पहुंचा हो? सब पहुंचा है तो बोलिए मेरे साथ। ये चांद, ये सूरज, ये फलक, फर्श, सितारे, सब आले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है? अरे जज़ाकल्लाह। सलामत रहे मेरे भाई, सलामत रहे मेरे भाई, सलामत रहे मेरे भाई। अब इसके बाद के दो मिसरे रेहान भाई, तालिब भाई, जय भाई सुनिए, इसके बाद के दो मिसरे। ये चांद, ये सूरज, ये फलक, फर्श, सितारे, सब आले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है कि जैनब, कभी गाजी, कभी अकबर, कभी कासिम, शाबान शबीहों का महीना तो नहीं है? अरे जियो जियो मेरे भाई, सलामत रहो, मौला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। जैनब, कभी गाजी, कभी अकबर, कभी कासिम, शाबान शबीहों का महीना तो नहीं है। शाबान शबीहों, कुछ लोग अभी भी तकल्लुफ से काम ले रहे हैं, उनके लिए ये गुफ्तगू करने जा रहा हूं। और उसके बाद अपनी फेरिस्त का एक बड़ा कीमती नाम जो कि आपके दरमियान पहली बार हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है, मैं उस नाम को आपकी समातों के हवाले कर दूंगा। लेकिन ये पीछे चंद लोग ऐसे हैं जो इतनी मेहनत के बावजूद नहीं बोले हैं, वो मेरे साथ आ जाएंगे, मैं अपनी जगह ले लूंगा, शायर को माइक हवाले कर दूंगा। जो लोग पीछे तशरीफ फरमाए उनके लिए मिसरे पेश कर रहा हूं। ये चांद, ये सूरज, ये फलक, हर्ष, सितारे, सब आले मोहम्मद का पसीना तो नहीं है? जैनब, कभी गाजी, कभी अकबर, कभी कासिम, शाबान शबीहों का, शाबान शबीहों का महीना तो नहीं है कि शाबा है। और क्या भला देता हुसैन को। हाय हाय भाई, ना मेरे भाई, बड़ी तारीफ रेहान आजमी साहब ने मुझसे किया था कि इस महफिल में चलिए देखिए कि महफिल होती कैसी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसन नासिर दोसानी साहब का कि आज ये खूबसूरत जश्न में मेरी हाजिरी हुई है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शाबा है और क्या भला देता हुसैन को, शाबा है और क्या भला देता हुसैन को, अहमद के जैसा दूंगा मैं बेटा हुसैन को। अरे जियो मेरे, सलामत रहो मेरे भाई, मौला सलामत रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे मेरे भाई। शाबा है और क्या जियो। मिस्र सुनिए, मिस्र थोड़ा सा माहौल बन जाएगा, कोई बात नहीं होगा, वादा कर रहा हूँ आपसे।
बहुत शुक्रिया। हैदर 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 सलामत जी। हैदर 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 मिल गए हैदर। शाबाश है, और क्या भला देता हुसैन को। शाबाश है, बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। शाबाश है, और क्या भला देता हुसैन को। अहमद के जैसा दूंगा मैं बेटा हुसैन को। अहमद के जैसा इलाही तशरीफ फरमा है। शाबाश है, और क्या भला देता हुसैन को। अहमद के जैसा दूंगा मैं बेटा हुसैन को। बख्शा है मिन्नियत ने ये रुतबा हुसैन को। अरे मेरे भाई शाबाश, बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया। इसके बाद का दूसरा मिसरा सुनिए। शाबाश है, और क्या भला देता हुसैन को। अहमद के जैसा दूंगा मैं बेटा हुसैन को। बख्शा है मिन्नियत ने रुतबा हुसैन को। नाना मिला हुसैन के जैसा हुसैन। मिलकर थोड़ा सा और मेरे साथ आ जाइए, थोड़ा सा और जुड़ जाइए। बस कीमती मिसरों का इंतखाब और बड़ा कीमती शायर। बख्शा है मिन्नियत रुतबा हुसैन को। सुनो मेरे भाइयों, मिसरे सुनो, बड़ा कीमती मिसरे। बख्शा है मिन्नियत रुतबा हुसैन को। नाना मिला हुसैन के जैसा। मेरी तरफ बेदार, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए। बख्शा है मिन्नियत रुतबा हुसैन को। नाना मिला हुसैन के जैसा हुसैन को। इतने तो आयतों को भी बोसे नहीं मिले। मैं दूसरा मिसरा। इसलिए तो आयतों को भी बोसे नहीं मिले जितना मेरे हुसैन को चूमा जो। इतने तो आयतों को भी बोसे नहीं मिले जितना मेरे रसूल ने चूमा हुसैन को। इतने तो आयतों को भी बोसे नहीं मिले जितना मेरे रसूल ने चूमा। इतने तो आयतों को भी बोसे नहीं मिले जितने मेरे रसूल ने चूमा। जितना मेरे रसूल ने चूमा हुसैन को। आंसू निकल के जश्न मनाएंगे आज रात। आंसू निकल के जश्न मनाएंगे आज रात। कौसर के घर में रब ने उतारा हुसैन। आंसू निकल के जश्न मनाएंगे आज रात। कौसर के घर में रब ने उतारा हुसैन। कौसर के घर में रब ने उतारा। देखिए, मिसरों की वजाहत का आदि नहीं हूं, लेकिन बात अगर पहुंच रही हो और अगर आप खामोश हैं तो ये शिकवा है। ये शिकवा लेके जाऊंगा बनारस तक। अब कई रात मुसलसल जाग भी रहा हूं और इसी तरह की मेहनत कर भी रहा हूं, लेकिन कोई थकन इस वक्त दिखाई नहीं देगी आपको। जितनी जान है बाबुल हवाइज के नाम। मिसरे आपके हवाले, बड़ा कीमती मिसरे हैं। शाबाश है, और क्या भला देता हुसैन को। अहमद के जैसा दूंगा मैं बेटा हुसैन को। बख्शा है मिन्नियत ने रुतबा हुसैन को। नाना मिला हुसैन के जैसा हुसैन को। इतने तो आयतों को भी बोसे नहीं मिले जितना मेरे रसूल ने चूमा हुसैन को। जितना मेरे रसूल ने चूमा हुसैन को। जितना मेरे रसूल ने चूमा हुसैन को। आंसू निकल के जश्न मनाएंगे आज रात।
कौसर के घर में रब ने उतारा, जो साहिब औलाद है, परवरदिगार उनकी औलाद को सेहत और सलामती अता करे, और जो बे औलाद है बाबुल हवाइज के सफ्ते में जल्द से जल्द उनकी गोद आबाद हो जाए। सुनो मेरे भाई, जिसने जिसने अपने बच्चों को गोद में लिया होगा इंशाअल्लाह चुप नहीं बैठेगा। सुनो मेरे भाई शेर, आंसू निकल के जश्न मनाएंगे आज रात। कौसर के घर में रब ने उतारा हुसैन को, फैला दिए हैं हाथ दो आलम ने एक साथ। फैला दिए हैं दो आलम ने एक साथ, हुजरे से लेके आती है जहरा हुसैन को। फैला दिया, फैला दिए हैं हाथ दो आलम ने एक साथ, हुजरे से लेके आती है जहरा हुसैन को, हुजरे से लेके आती है जहरा हुसैन को, के टीले से आ रही है उतर कर कोई बहन, दुनिया समझ रही थी अकेला हुसैन। टीले से आ रही, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। टीले से आ रही है उतर कर कोई बहन, दुनिया समझ रही थी अकेला। रेहान भाई मोबाइल 2 मिनट के लिए रख दीजिए, ये दो शेर सुन लीजिए और दो हसन वास्ती को दे दीजिएगा। ये 2 शेर सुन लीजिए। टीले से आ रही है उतर कर कोई बहन, दुनिया समझ रही थी अकेला। मिलकर बोल दो भाई। दुनिया समझ रही थी अकेला हुसैन को, के खैमे में जब बुलाएंगे कुछ देर को हुसैन। मिसरा ऐसा ही था, जो लोग यूं कर रहे हैं मिसरा वाकई इसी लायक था। इसके बाद का मिसरा, खैमे में जब कितनी दुआएं देगा अंधेरा हुसैन को। हाय हाय, अरे बहुत शुक्रिया, सलामत रहे मेरे भाई, मौला सलामत रखे मेरे भाइयों, मौला सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, मौला आप सबको सलामत रखे। आखिरी 2 शेर, पूरी तवज्जो। खैमे में जब बुलाएंगे कुछ देर को हुसैन, कितनी दुआएं देगा अंधेरा हुसैन को। 9 लाख कहने वाले हैं शब्बीर को खुदा। अरे कहां बैठे मेरे भाई? 9 लाख कहने वाले हैं शब्बीर को खुदा, करना पड़ेगा आखिरी सजदा। बहुत शुक्रिया नाया भाई, मेरी मेहनत सुहारत हो गई, मुझे नाया भाई में दुआ मिल गई, मेरी मेहनत सुहारत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब जिस शेर के लिए मैंने इतनी मेहनत किया है और जिस शायर के लिए किया है, मोहताज तारुफ नहीं है, मोहतरम जनाब अल्ताफ जिया साहब बहुत लंबा सफर तय करके हमारे दरमियान तशरीफ लाए और इस जश्न में पहली बार आए हैं। गुजरात में नहीं, इस जश्न में पहली बार आए। उनका इस्तेमाल आखिरी से, खाने में जब बुलाएंगे कुछ देर को हुसैन। लेकिन नौजवानों के लिए एक बात अर्ज कर दूं कि अंधेरे को बड़ी हकारत की निगाह से देखा जाता है।
सलामत रहे भाई। खैमे में जब आखिरी शर्त पर खैमे में जब बुलाएंगे मेरे नौजवानों, पूरी तवज्जो। अगर बात पहुंच जाए तो हम खामोश न रहिएगा, पूरी तवज्जो। आखिरी शेर और अहले बैत के लिए अगर हम न बोले तो कौन बोलेगा? हर जंग में दुश्मन तो हमें मार रहा है, बस फर्शे अज़ा है कि जहां हार रहा है। हाँ, ऐसे ही बोलना मेरे भाई, ऐसे ही बोलना। आखिरी शेर, पूरी तवज्जो। खैमे में जब बुलाएंगे कुछ देर को हुसैन, कितनी दुआएं देगा अंधेरे को, कितनी दुआएं दादा कहने वाले हैं शब्बीर को खुदा। करना पड़ेगा आखिरी सजदा नौजवानों, करना पड़ेगा आखिरी सजदा हुसैन को, कि आपका बाजू थाम के ज़ैनब ने दी सदा, नाना में लेके आ गई जिंदा हुसैन। हाँ, मिलके मिलके बोलो मेरे भाई, मिलके। जज़ाकल्लाह। ए मेरे भाई देखिए, एक तरफ से नासिर भाई का हुक्म है कि बहुत वक्त ना लो, दूसरी तरफ आप अगर खामोश रहते हैं तो तकलीफ हमको होती है। मेरी आदत यह है कि फजाइले अहले बैत पे जो नहीं बोलता उसका चेहरा निगाह में आ जाता है, और लब्बैक या हुसैन के नारे में अगर आप साथ न दीजिए तो बड़ी तकलीफ की बात है, तकलीफ होती है। लब्बैक या हुसैन जब लगा करे तो मिलके सब लोग मिलके बोला कीजिए। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक क्या, लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक। टीले से आ रही है उतर कर कोई बहन, दुनिया समझ रही थी अकेला हुसैन को, खैमे में जब बुलाएंगे कुछ देर को, कितनी दुआएं देगा अंधेरा हुसैन को, कहने वाले हैं शब्बीर को खुदा, करना पड़ेगा आखिरी सजदा, आबिद का बाजू थाम के ज़ैनब ने दी सदा, नाना में लेके आ गई जिंदा हुसैन। क्या खूबसूरत शेर, कसम खुदा की। मैं इस बात को कह रहा हूं कि उस शेर का हक अदा नहीं हुआ। जब बेटा कहा है जहरा ने, औलाद भी है हकदार भी है, वाकई बड़ा कीमती शेर था, लेकिन इस पे जो हक अदा होना चाहिए था वो हक अदा नहीं हुआ। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली निजामत करता हूँ और बीच में शेर पढ़ देता हूँ। बहुत कोशिश मेरे भाई ने वहां से किया, नारा तकरीबन 13 मरतबा लगाया या अली, एक बार बचा था वरना 14 पूरे हो जाते। हैदरी, उस शेर का हक अदा नहीं हुआ, मुझे वाकई तकलीफ है। बहुत कीमती शेर था वो। जब बेटा कहा है जहरा ने,
औलाद भी है, हवलदार भी है। जो मेरा गम समेट ले वो आस चाहिए, जो मेरा गम समेट ले वो आस चाहिए। एक और लाडला मुझे हाथ चाहिए कि मोसिल हुए शहीद तो सहराने की दुआ, या रब मेरे हुसैन को अब्बा। कहाँ बैठे मेरे भाई? मोसिल हुए शहीद को सहराने की दुआ, या रब मेरे हुसैन को अब्बा। एक मतलब जवाब जिया भाई ने बहुत अच्छा एक मतलब पढ़ा था, उसका भी हक अदा नहीं हुआ। अब एक मतलब मैं पढ़ता हूं और उसमें कोई ताकत नहीं लगाऊंगा और देखता हूं कि कैसे आप लोग खामोश रहते हैं। सुनिए एक मतलब सुनिए कि तेगे जरी, तेगे जरी नियाम में गैबत का नाम है। अरे दूसरा मिसरा, अरे देखिए, हाय हाय हाय। अच्छा एक गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए। ये लोग जो अभी बाहर हैं वो भी आपके साथ शरीक हो जाए, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए। और अपनी फेरिस्त का एक नौजवान शायर, बेहतरीन अंदाज, शायरी में भी लफ्जों को दिलों में उतार देने की सलाहियत रखने वाला शायर आपके हवाले करने जा रहा हूं। लेकिन उसके इस्तेमाल में अगर आमादगी का भरपूर सबूत मिला तो उनको बुला दूंगा, वरना शेर तो मुझे भी याद है। तेगे जरी नियाम में गैबत का नाम है। ए मेरे भैया, एक दूसरे को कान में दादना दो मेरे भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं, हम तक पहुंचाऊं, ये मेरी अमानत है। तेगे जरी नियाम में गैबत का नाम है, बाहर निकल पड़े तो कयामत का नाम। बाहर निकल पड़े तो कयामत का नाम है। अफसोस है मुझे, मैं पहुंचा नहीं पाया। आप अच्छा सुन रहे हैं, मैं नहीं पहुंचा पाया, मैं मानता हूं। तेगे जरी नियाम में गैबत का नाम है, बाहर निकल पड़े। कई दिनों से मेहनत आपने किया होगा, आपके साथ साथ बहुत लोगों ने किया होगा। मौला उन तमाम लोगों की दिली मुराद जल्द से जल्द पूरी कर दे। अब मैं अपनी फेरिस्त का एक नौजवान नाम और उनका इस्तेमाल एक नौजवान शायर के मिसरों से करने जा रहा हूं। और ये हमारे ऊपर भी ये चीज तारी हो गई है कि सब्रे हुसैन दिल से निकलने नहीं दिया। ऐसे नहीं मेरे भाई। अच्छा अफसोस की बात यह है कि नारा दाद ये सब इधर है, सामने कुछ नहीं है। सब्रे हुसैन दिल से निकलने नहीं दिया, सब्रे हुसैन दिल से निकलने नहीं दिया, हमने लहू बदन को उबलने नहीं दिया। अरे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सलामत रहे मेरे भाई, सलामत रहे मेरे भाई। हैदरी इन तमाम बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करे। ये इधर के छोटे छोटे बच्चे नारे लगा रहे हैं और मजमे में से बीच में से बच्चे नारे लगा रहे हैं। उनके अगल बगल जो लोग हैं उनको भी उन बच्चों का साथ दे देना चाहिए। सब्रे हुसैन दिल से निकलने नहीं दिया। ये तमाम जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, मैं इनके बेटा रुको, अभी सुनो, अभी वक्त आएगा देखना वो तुम ही नारा लगाओगे। अभी रुको, शेर को पहुंचाने दो। एक बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर सच्ची हो तो हसन वास्ती को दुआ जरूर दे दीजिएगा। मैं तमाम जितने बुजुर्ग तशरीफ फरमा है उनसे दुआ का तलबदार हूं। एक बात पहुंचाना चाहता हूं और नौजवानों मेरा साथ देना कि ऐसा होता है कि नहीं होता।
मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूं, सब्र हुसैन दिल से निकलने नहीं दिया, हमने लहू बदन का उबलने नहीं दिया। रोते हैं शय के गम में मुहर्रम के बाद भी। अरे मेरे नौजवानों, अरे मेरे भाइयों, छोटे भाइयों, इसके बाद का मिसरा सुन लो मेरे भाइयों। रोते हैं शय के गम में मुहर्रम के बाद भी, मौसम अदा का हमने बदलने नहीं दिया। रोते हैं शय के गम में मुहर्रम के बाद भी, मोहम्मद अली भाई, रोते हैं शय के गम में मुहर्रम के बाद भी, मौसम अदा का हमने बदलने नहीं दिया। मौसम अदा का हमने बदलने नहीं दिया। अश्के रवा से काट दी सज्जाद ने जड़े। बैठे रहो मेरे भाई। अश्के रवा से काट दी सज्जाद ने जड़े, जुल्मो सितम को फूलने फलने नहीं दिया। अश्के रवा से काट दी सज्जाद ने जड़े, जुल्मो सितम को फूलने फलने नहीं दिया। सरवर के खून का ले लिया मुख्तार ने क़िसास। सरवर के खून का ले लिया मुख्तार ने क़िसास, धरती पर जालिमों को टहलने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सरवर के खून का आखिरी दोष है, आखिरी दो, बहुत शुक्रिया सरकार, आखिरी दोष है। और इस्तेमाल कर रहा हूं एक इल्मी शख्सियत मोहतरम जनाब मौलाना तालिब हुसैनी साहब किबला का। आखिरी दोष है, पूरी तवज्जो। सरवर के खून का ले लिया मुख्तार ने क़िसास, धरती पे जालिमों को। बच्चों सुनो, तुम्हारे लिए शेर पढ़ने जा रहा हूं। सरवर के खून का ले लिया मुख्तार ने क़िसास, धरती पर जालिमों को टहलने नहीं दिया। गहवारे से गिरा दिया खुद को सगीर ने। हाय हाय, अरे मेरे भाई, गहवारे से गिरा दिया खुद को सगीर ने, पर हुरमुला की मौत को टलने नहीं है। अरे मेरे भाई, हाय सरवर का खून ले लिया। अच्छा, इतने बड़े मजमे में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो हमसे आके ये कहे कि इस मफहूम को हमने इससे पहले नहीं सुना था। सबने सुना होगा कि शहजादी चौथे इमाम को जलते खैमे से बचा के लाई। कोई शायर ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हमने इस मफहूम में शेर नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद अगर अंदाज नया हो तो अली जनाब मौलाना तालिब हुसैनी साहब के इस्तेमाल के लिए आपकी आमादगी चाहता हूं। सुनिए, इतनी दावे के बावजूद नया अंदाज सुनिए, पूरी तवज्जो। सरवर के खून का ले लिया मुख्तार ने क़िसास, धरती पर जालिमों को टहलने नहीं दिया। गहवारे से गिरा दिया खुद को सगीर ने, पर हुरमुला की मौत को टलने नहीं दिया कि ज़ैनब बचा के लाई है खैमे से। इस तरह कुरान का एक हर्फ भी जलने रहे। हैदर 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 हैदर। मौला सलामत रखे आप सब जी। मौला सलामत रखे। जी मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। मौला आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। मिलकर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।
जी सलामत रहे। जिंदाबाद। जिंदाबाद। मुर्दाबाद। मिलके बोलो मेरा भाई, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माई फुट, माई फुट, माई फुट, माई फुट, माई फुट, नहीं जानते हो। याली। देखिए हजरत जो हमसे वाकिफ है वो ये बात जानते हैं कि हमको अगर कोई छेड़ता है तो हम चुप नहीं रहते। जिस तरह के नारे इन्होंने लगाए हैं और जो लोग नहीं साथ में आए हैं उनको साथ में आ जाना चाहिए था। दवाले शब का ये मंदिर हुसैन जीत गए, दवाले शब का ये मंदिर हुसैन जीत गए, दवाले शब का ये मंदिर हुसैन जीत गए। लहू से सुबह उगाकर हुसैन जीत गए। मिलके मेरे साथ दीजिए, दवाले शब का ये मंदिर हुसैन जीत गए, लहू से सुबह उगाकर हुसैन जीत गए। मनाया जाएगा हर साल जश्न अश्क अज़ा, मनाया जाएगा हर साल जश्न अश्क अज़ा, बताया जाएगा गर्दन हुसैन जी। अरे कहाँ बैठे मेरे भाई? मनाया जाएगा हर साल जश्न अश्क अज़ा, बताया जाएगा गर्दन हुसैन जीत गए। वो देखो खैमे शब से निकल रहा है हुर। अरे मेरे भाई वो देखो खैमे शब से निकल रहा है हुर। अजान दो अली अकबर हुसैन जी। आपके इस्तकबाल में आखिरी से अजान दो अली अकबर। फिर एक नया मफहूम, मफहूम बहुत पुराना है, अंदाज नया सुनिए आखिरी से। वो देखो खैमे शब से निकल रहा है हुर। अजान दो अली अकबर हुसैन जीत गए। कि चला जो तीर सितमगर तो मुस्कुराने लगे, समझ गए अली असगर हुसैन। घड़ी देखिए, मोबाइल देखिए, तो इस वक्त 4 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे और कसम खुदा की ये इतने मोमिनीन यहाँ तशरीफ फरमा। रेहान भाई आमतौर से ये भी एक खुशनसीबी है इस जश्न की, काबिले मुबारकबाद हैं आप लोग। इस वक्त में हिंदुस्तान के बहुत सारे जश्न में ये कहा जाता है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए। यहाँ कहना पड़ रहा है बच्चों थोड़ा सा पीछे हो जाओ। वाकई आप लोग काबिले मुबारकबाद हैं और आप लोगों को हक है जश्न करने का। मैं वाकई इंशाअल्लाह वादा करता हूँ ये तमाम मोमिनीन के लिए अपनी नमाज में दुआ जरूर करूंगा। जितनी बेदारी के साथ आप लोग सुन रहे हैं, मौला आप सबको सलामत रखे। रेहान भाई सामने वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है और डॉक्टर नायाब लौरी साहब के हवाले ये माइक करना है। एक शेर रेहान भाई ने पढ़ा था, कब्र में मौलाए कायनात के आने का मंजर। मैं एक मतलब पेश कर रहा हूँ, मुझे नायाब भाई का इस्तकबाल करना है। मोहताज तारुफ नहीं है डॉक्टर नायाब लौरी साहब, जिस महफिल में पहुंच गए कामयाबी की जमानत माने गए। मैं एक मतलब पढ़ता हूं कि कामिल यकीन है कि लहद में वो आएंगे
इसके बाद का दूसरा मिसरा सुनिए। ए मेरे भाई लोग सुनिए, इसके बाद का दूसरा मिसरा। कामिल यकीन है, कामिल यकीन है कि लहद में वो आएंगे, जब आंख बंद होगी तब हम देख पाएंगे। कामिल यकीन है। देखिए, बड़ी मेहनत से मिसरे पढ़ रहे थे और आपने 4 मिसरे पढ़े, बहुत अच्छा हुआ उस वक्त हम माइक पे नहीं थे, कसम खुदा की, वरना बहुत अच्छे 4 मिसरे आपकी नजर कर देते। लेकिन करबला के हवाले से और आखिरी शेर तो रेहान भाई ने वाकई कलेजा निकाल के मोमिन के हाथ पे रख दिया। मैं डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब का इस्तकबाल और एक मशवरा आप तमाम मोमिनीन को देना चाहता हूँ, और उस मशवरे के बाद इस्तकबाल में नायाब भाई के 1-2 शेर पेश करता हूँ कि हर बला से दीन अहमद को बचाना चाहिए। रेहान भाई के बहुत कीमती मिसरे सुन चुके। हर बला से दीन अहमद को बचाना चाहिए, करबला को जहन में महफूज रखना चाहिए। हर बला से दीन अहमद को बचाना चाहिए, करबला को जहन में महफूज रखना चाहिए। हजरत अब्बास तो शाने कटाकर सो गए, ऐ मुसलमानों तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। हजरत अब्बास तो शाने कटाकर सो गए, ऐ मुसलमानों तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। सरकार, ऐ मुसलमानों तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। ऐ मुसलमानों ये माना बर्बरियत का है दौर, तुमको अपना भी जमाना याद आना चाहिए। अरे जज़ाकल्लाह, सलामत रहो मेरे भाई, सलामत रहो मेरे भाई। अब्बास तो शाने कटाकर सो गए, ऐ मुसलमान। आप माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है कि आप एक चीजें मार करते हैं। हर बला से दीन अहमद को बचाना चाहिए, करबला को ज़हन में महफूज रखना चाहिए, करबला को ज़हन में महफूज रखना चाहिए। हजरत अब्बास तो शाने कटाकर सो गए, ऐ मुसलमानों तुम्हें अब जाग जाना चाहिए। ऐ मुसलमानों ये माना बर्बरियत का है दौर, तुमको अपना भी जमाना याद आना चाहिए। चांद को देखा मगर तारीख पहचानी नहीं, चांद को देखा मगर तारीख पहचानी नहीं। कब खुशी का मौका है, कब गम बनाना चाहिए कि इतला दो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें किस जगह हंसना, कहां पर मुस्कुराना। इतना तो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें किस जगह रोना, कहां पर मुस्कुराना चाहिए। कि वो जो मोमिन था उसे तो तुमने काफिर कह दिया, वो जो मोमिन था उसे तो तुमने काफिर कह दिया, दफन उसको कर दिया जिसको जलाना। वो जो मोमिन था उसे तो तुमने काफिर कह दिया, दफन उसको कर दिया जिसको जलाना चाहिए। आइए गुजारिश गुजार हूँ